सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। भाई बात है परसों की रात एक वीडियो सामने आई चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की, और उन्होंने कुछ टीका टिप्पणी की। तो मैंने जब गूगल पे कुछ रिसर्च करा, कुछ मटेरियल हाथ में लगा, तो मैंने उस पर रात ही एक वीडियो बना के डाल दी थी। बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी कर, कुछ ने तो खैर राजनीतिक लोगों ने अपनी तरफ से जो सोचना था अपनी प्रतिक्रिया दी। आज मैं वही यूनिवर्सिटी में हूँ, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, और हमारे पास श्री रामपाल सैनी जी यहाँ के वीसी हमारे साथ हैं और बात करेंगे उसी विषय, बहुत ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं, ब्रीफली। सर जी प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, एकदम फाइन। आप बताएं कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूं सर। वो जो मैसेज था एक अभय सिंह चौटाला जी की, जो मैंने एक वीडियो देखी और वो मैसेज पूरे हरियाणा में भी गया, वो अच्छा या बुरा या जिस तरीके से भी लोगों ने देखा, उस वीडियो को देखा, आप का तो शायद कहीं मेरे ख्याल से एक आधी मीडिया में तो कोई आपने चर्चा की नहीं, अदरवाइज तो आपने इस पर कोई चर्चा नहीं की। मैंने भी मेरी तरफ से एक वीडियो बना के डाली। मेरे को भी ये लगा कि क्या सच में ऐसा है कि हमारे वीसी साहब किसी स्कूल से लेक्चरर थे और ऐसा कोई लेकिन जहां तक मैं अपडेट जुड़ा पाया, आपसे तो संपर्क नहीं हो पाया मेरा, जो भी मैं अपडेट जुड़ा पाया मैंने उस पर एक वीडियो बना के डाल भी दी। फिर भी तसल्ली बख्श मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप किसी स्कूल में थे, इस तरह की कोई चर्चा थी? जगदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शिक्षक है, और एलिमेंट्री शिक्षक है ना, जो प्राइमरी टीचर के शिक्षक हैं जी, वो कोई ये कहता हो ना बड़ा शिक्षकों में, वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार शिक्षक हैं। जो असली देश में संस्कार निर्माण की प्रक्रिया और समाजीकरण की प्रक्रिया जहां से शुरू होती है ना, जो आदत टूटती नहीं है, वो असली हैं कर्णधार प्राइमरी शिक्षक। वो सबसे ज्यादा अवार्ड पाने के अधिकारी हैं अगर देश में पाने संस्कार का बीज बोने वाले शिक्षक वो हैं प्राइमरी टीचर हैं जी। उसके बाद आते हैं स्कूल के दूसरी बड़ी क्लासेस के टीचर और स्कूल के जो लेक्चरर हैं, सो कॉल्ड, जिसकी आप इन्होंने बात की है, स्कूल लेक्चरर जी, वो भी बहुत योग्य हैं, वो भी शिक्षक हैं, और वो भी इस देश में, समाज में और विश्व में जो भी कीर्तिमान की स्थापना करने की, उनमें भी उतनी लाइट है, उतना ही प्रकाश है जी। लेकिन उनको दायरा स्कूल का मिला है तो वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं। फिर आते हैं यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के शिक्षक, वो वहां शिक्षण कार्य कर रहे हैं। कोई कहीं जहां जिसको जैसा मौका भूमिका मिली है, लेकिन शिक्षक शिक्षक है, और उसमें जो भी वो चाहता है, व्यवस्था परिवर्तित करना, संस्कार निर्माण करना, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना, देश को दिशा देना, प्रशासनिक पदों के लिए विद्यार्थियों को पढ़ा करके जिम्मेदार नागरिक बनाना सभी का दायित्व है। वो अपने अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए शिक्षक शिक्षक है जी। और शिक्षक जो है वो इस देश में भी और विश्व में भी विभिन्न सर्वोच्च पदों पर आसीन रहते हैं, हुए हैं। चाणक्य ने भी चंद्रगुप्त का निर्माण किया, उसको किसी डिग्रियों की जरूरत नहीं है। जो शिक्षक है जी, वो उसको ये पूछ के, चंद्रगुप्त ने ये पूछ के नहीं उसको गुरु धारण किया होगा कि भी आपकी डिग्री आप +2 पढ़ाते हैं, 10वीं में पढ़ाते हैं या MA को पढ़ा रहे हैं। शिक्षक जो है वो राजाओं को और सल्तनत संस्थाओं को बदलते रहते। एक बात जी, ये तो होगी शिक्षकों की बात जी, कि वो स्कूल का शिक्षक है या क्या है जी। दूसरी बात, मेरी बात, मैंने तो कभी किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया। मेरा तो एजुकेशन ही मैंने डिपार्टमेंट ऑफ लॉ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से पढ़ाना शुरू किया था जी। विभिन्न भूमिकाओं में मैं कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहा, एसोसिएट भी रहा, प्रोफेसर भी रहा, प्रिंसिपल भी रहा। 10 साल हो गए, और अब मुझे उसी भूमिका में मैं एक वाइस चांसलर हूं। मैं अपने शिक्षक के रूप में काम कर रहा हूं। ये आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि मैंने स्कूल में तो शिक्षण कार्य नहीं किया। मेरी तो नियुक्ति यूनिवर्सिटी से ही शुरू हुई है, यूनिवर्सिटी प्राध्यापक के रूप में, और वर्तमान समय में वो कार्य करते करते पिछले 30 वर्षों में मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं वाइस चांसलर के रूप में, हरियाणा सरकार ने जिम्मेदारी दी है, मैं उसका निर्वहन कर रहा हूं अपने सच्चे संकल्प से, ईमानदारी से। और मैं ये चाहता हूं सरकार ने जिस निष्ठा के साथ, जिस भावना के साथ मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उससे भी ज्यादा कमिटमेंट के साथ ये काम करके और ये दिखाऊं कि सरकार को ये लगे कि सही व्यक्ति की नियुक्ति हुई है। दूसरी बात जी, माननीय किसी राजनीतिक दल के नेता के बारे में जिसने कोई टिप्पणी कर दी मेरे बारे में, और वो एक राजनीतिक व्यक्ति है। राजनीतिक व्यक्ति कोई भी किसी भी प्रकार की टिप्पणी कर सकते हैं। ओके, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। मैं तो मर्यादा में बंधा हुआ एक संवैधानिक पद पे एक ऐसा व्यक्ति हूं जो मर्यादित है, और उसको राजनीतिक विषयों से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि अपना काम करना है। इसलिए राजनीतिक चर्चा से या राजनीतिक लोगों से तो मैं दूर हूं। और वो कुछ भी बोल लें, वो उनके विषय हैं, उनके अपने मकसद हो सकते हैं, राजनीतिक
लोगों के राजनीति में उनको रहना है, काम भी करना है, इसलिए उनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि वो एक जिम्मेदार नागरिक हैं, वो भी एक जिम्मेदार राजनेता हैं, जो भी हैं, कोई यदि कोई टिप्पणी करते भी हैं किसी पे तो उनको ये जरूर पूछ लेना चाहिए, जानकारी ले लेनी चाहिए अपने जो बंदा उनको दे रहा है कि उनकी जानकारी दुरुस्त करवा दे, ताकि वो जो भी कुछ मीडिया में या कहीं बोल लें तो कल को उनको अपनी बात से वापस ना मुड़ना पड़े, वो उनका जनता में विश्वास बढ़े, बल्कि उनकी बात से उनके ऊपर जनता का और ज्यादा विश्वास बढ़े। तो मैं तो केवल मात्र इतनी बात ही कहना चाहता हूं, बाकी तो ठीक है। देखो, अब इस मामले पे जो दो बड़े लेवल के लोग, जैसे आप वीसी साहब हैं, वो बड़े नेता हैं, तो इस टाइम पे लोग ये सोचते हैं भाई उसने मेरे को डिफेम कर दिया, क्या ऐसा आपकी तरफ से कुछ होगा भाई, मैं डिफेम का कोई केस करूंगा या वो माफी मांग ले तो ठीक है, या आपके दिल में दिमाग में कोई इस तरीके की चर्चा? कहीं से कहीं तक नहीं है, बिल्कुल भी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वो उन्होंने मुझे को कोई डिफेम किया या वो कोई ऐसा क्यों मांगे, वो माफी उन्होंने बोल दिया, कोई बात नहीं। मुझे उनको किसी ने जैसा बोलना होगा उन्होंने वैसी बात बोल दी, हो सकता है वो बाद में उन्होंने ये भी सोच रहे हो शायद भाई मेरे से गलत बुलवा दिया, क्योंकि उनकी बात तो ठीक नहीं थी। मैं तो कभी स्कूल में मैंने पढ़ाया ही नहीं, मैं तो सारा यूनिवर्सिटी में कॉलेज में ही रहा हूँ। दूसरा, मेरी डिग्रियों में मैं बताता हूँ आपको, मुझे उत्तरी भारत में किसी के पास ये अवार्ड नहीं है जो मेरे पास है, ये चांस की बात है। डीलिट की उपाधि है मेरे पास। डीलिट हरियाणा में इस टाइम वर्तमान समय में किसी के पास नहीं है, कोई वाइस चांसलर। दादा लक्ष्मीचंद अवार्ड, फोक कल्चर अवार्ड किसी के पास नहीं है। जो ऐसे अवार्ड हैं वो मेरे पास हैं, और ये मेरे को शिक्षण कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिले हैं, इसलिए कोई बात नहीं। वही शिक्षक तो सारे ही जो अच्छे पदों पे रहे हैं, जैसे मैंने बताया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, वर्तमान समय में भी बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो सर्वोच्च पदों पे आसीन हैं, इसलिए हमें शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। शिक्षक राजनीति से में नहीं है, शिक्षक का पद है जो बहुत गरिमापूर्ण पद है, बहुत ही ऐसे ही राजनेताओं के भी मैं तो कहता हूं बहुत शुद्ध आचरण और बहुत अच्छे राजनेता होने चाहिए। वो अपनी जब बात करते हैं तो उनकी बात से जनता में एक मैसेज अच्छा जाना चाहिए, कोई द्वेषपूर्ण नहीं होना चाहिए। प्रशासनिक पदों पे जो काम करते हैं लोग, उनकी जिम्मेदारी होती है, वो अपने उसमें बंधे होते हैं, इसलिए वो अपना काम करें। राजनीतिक नेता ठीक हैं, वो बेचारे उनकी कई बार अपनी राजनीतिक होती है, राजनीति बात करने की मजबूरी होती है, वो कर लेते हैं, तो हमें उनसे कोई ज्यादा मैं बिल्कुल नहीं चाहता जी। ना कोई डिफेम की बात है कि वो मेरे से ये कहें कि भी ये तो गलत हो गया, नहीं, ठीक है, उन्होंने जो कर लिया, लेकिन भविष्य के लिए मैं जरूर ये कहूंगा कि वो कोई भी स्टेटमेंट जो भी दें, राजनेता भी उतनी जिम्मेदारी के साथ दें, ताकि उनको कल को जनता विश्वास रखे। हाँ जी, तो उनको राजनीति करनी है तो उनकी जनमत तभी बनता है जब हम राजनेता भी हमारे पूरे जिम्मेदारी पूर्ण कार्य करते हैं, और वो बहुत सीनियर लीडर हैं। उन्होंने उनसे तो बल्कि ये बात किसी ने बोल दी उनको, उन्होंने आगे बोल दी, इतनी सी बात पेस्ट कर दिया उन्होंने। उन्होंने आगे बात बोल दी, उससे इससे को उनका राजनीतिक लाभ तो मेरे को लगता नहीं उनको, मेरे से ऐसी बात बोल के उनको नुकसान ही हुआ होगा, फायदा कुछ होने वाला नहीं है। तो इस पूरी राजनीतिक हिस्ट्री में आप चर्चा में क्यों आए? क्या ऐसा कोई, क्योंकि अभी तक तो 3 दिवसीय कार्यक्रम था 28, 29, 30 का, कोई ऐसी परिस्थिति लगी उनको कि भी राजनीतिक बात आपको कोई ब्लेम करे, कोई ऐसा माहौल है, कोई ऐसी चीज? ऐसा ये है, देखो हमारा विश्वविद्यालय चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद जी अब सुर्खियों में है, बहुत अच्छे काम उसके वहां हम कर रहे हैं अनडाउटली। हाँ, हमने जो है अभी पीछे एनईपी पे बहुत बड़ी वर्कशॉप की जी। उसके बाद हमने एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी की साइंस पे, और लेबोरेटरीज के बारे में हमने, हमारा एमओयू होने वाला है बहुत जल्द जी। और विश्व की जो सबसे बड़ी लेबोरेटरी होगी वो हमारे सीआरएसयू में होगी, जो ये देख के लोग दंग हो जाएंगे कि इतनी बड़ी लेबोरेटरी यहाँ स्थापित हो गई है, जो हरियाणा में नहीं, मैं विश्व की बात कर रहा हूँ, देश की नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूँ, और वो जींद जैसे सिटी में होगी। हमारे पास 5 मंजिला लाइब्रेरी बन के तैयार होगी, हमारे पास बहुत अल्ट्रा मॉडरेट फैसिलिटीज के साथ विद्यार्थी बैठ के पढ़ेंगे। हमने जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर का यहाँ पे हरियाणा उत्सव करवा दिया, जिसकी धूम मची हुई है। अब ये काम है, और आगे भी हम और काम, हमारी ऐसा संकल्प है कि आने वाले समय में हम पूरी कमिटमेंट के साथ काम करेंगे, तो ये जो गर्द है जमी हुई दिमाग में लोगों के, ये उड़ जाएगी, दूर हो जाएगी, साफ पिक्चर नजर आएगी। इसलिए हम तो अपनी पूरी कमिटमेंट से काम कर रहे हैं। ये कुछ काम हुए हैं थोड़े से, लोगों को ये लगा है कि सारा परिवार जो सीआरएसयू परिवार है, टीचिंग नॉन टीचिंग, वो मिलके काम कर रहे हैं। यार ये हजम नहीं होती चीजें, तो भी अब उनको ये लगता है शायद ये यूनिवर्सिटी बहुत तरक्की कर ले आने वाले टाइम में, और उसका श्रेय शायद इस वाइस चांसलर को ना मिल जाए। तो ये श्रेय तो भाई हरियाणा सरकार का, देश की नरेंद्र मोदी सरकार का है, जो इतने बढ़िया तरीके से हमारे
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंटेशन में लेके आ रही है, नए नए कोर्सेज खुल रहे हैं। अब कई लोगों को यही दर्द है कि जी फला कोर्स बंद। अरे हमने कोई कोर्स बंद नहीं किया भैया, हमने तो वो कोर्स होल्ड करे थे जो दूसरे यहीं इसी जींद में दूसरे एडिड कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, जिनमें सीटें खाली पड़ी हैं, योग्य टीचर पढ़ाने से बैठे हैं। हमारे तो रिसर्च सेंटर है, हमने तो ऐसे ऐसे कोर्स यहाँ शुरू करने हैं एनईपी में जो विद्यार्थियों को स्किल एनहांसमेंट करेंगे, जो उनको खाली डिग्री नहीं बल्कि उनको रोजगार दे के भेजेंगे। हम यहाँ अपनी यूनिवर्सिटी को एक रोजगार का सबसे बड़ा केंद्र बनाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी से जो भी विद्यार्थी जाए उसको यूनिवर्सिटी से निकलने से पहले रोजगार मिले, उसको ऐसी स्किल दे के प्लेसमेंट उसकी पहले हो जाए। हम वो हमारे चल रहे हैं, इंक्यूबेशन सेंटर हम खोलने लग रहे हैं, हम नए नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने लग रहे हैं। अभी समय तो आने दो, अभी जो है फैकल्टी नहीं है हमारे पास, जितनी है हम उससे बहुत ज्यादा काम ले रहे हैं। रेगुलर फैकल्टी से बहुत काम वो कर रहे हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हमारा दिन रात जुटा पड़ा है, तो हमें वो काम भी तो करने हैं। हमने बैठने की व्यवस्था भी, हमारी लाइब्रेरी खुलते ही हम 2000 विद्यार्थी बैठ के पढ़े हमारे पास। मैं तो ये कहता हूँ और भी आगे विद्यार्थी पढ़े यहाँ, शाम 24 घंटे लाइब्रेरी में पढ़े बैठे। लाइब्रेरी तो जी आपने पूरा बड़े तो अभी उसको ये सोचते हैं ना कि ये काम होने लग रहे हैं, और इनको कई लोगों को ऐसा होता है यार ये तो शायद श्रेय वीसी को ही चला जाए, ये वाइस चांसलर को चला जाए। अरे भाई ये तो हरियाणा सरकार का काम है, हरियाणा सरकार की नीतियां हैं, हायर एजुकेशन की नीतियां। माननीय मुख्यमंत्री जी की पॉपुलरिटी, श्री नायब सिंह सैनी जी की, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर महिपाल डांडा जी, हमारे माननीय गवर्नर साहब जो चांसलर साहब हैं, और इस सरकार के सारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की वो चाहते हैं कि हर एक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करे। इसलिए उन नीतियों का ही ये प्रतिफल है कि हर एक इंस्टीट्यूशन, ये अकेली सीआरएसयू नहीं, हरियाणा के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आने वाले समय में आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल पढ़ाई हो रही है, अच्छे विद्यार्थियों का संस्कार निर्माण हो रहा है, रोजगारोन्मुख शिक्षा मिल रही है विद्यार्थियों को, जो जिम्मेदार नागरिकों के मोड में लेके जा रही है। ये चीजें हैं और हम इसी के लिए लगे हुए हैं, इससे ज्यादा हमें और कुछ करना भी नहीं है। हम अपने विद्यार्थियों के प्रति सजग हैं, उनमें मूल्यों की स्थापना हो, ज्यादा से ज्यादा वो पढ़ के जाएं विद्यार्थी, और हम उसमें अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे पाए। मेरी रात को बात हुई डॉक्टर बलराम शर्मा जी से, जो आपके करनाल डीएवी कॉलेज में है। मैंने उनसे पूछा कि क्वालिफिकेशन क्या है, बोले हरियाणा के इकलौते ऐसे विषय जिन्होंने डीलीट कर रखे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। देखो एमए, एमफिल, पीएचडी, नेट, स्लेट, डीलीट, और बहुत से पेपर्स हैं, बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस हैं, बहुत सी बुक्स नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में वो भी 70 से ज्यादा है, जिनमें मैंने जो है 7 से ज्यादा मेरी पुस्तकें हैं जी। और ऐसे पुस्तकें हैं जिन पे मुझे अवार्ड मिले हैं, जिनको दिल्ली में बुला बुला के मुझे जो अवार्ड मिले हैं, ऐसी पुस्तकें हैं। ऐसे ही मेरे रिसर्च पेपर भी हैं जिन पे शोध हुई है, जिन पे सरकारें बन रही हैं। मेरा राजनीति विज्ञान विषय है और मेरी जो शोध थी पीएचडी की जी, वो थी नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया इन द स्पेशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ बीजेपी। ये 2008 में मैं त्रिमूर्ति लाइब्रेरी में बैठ के सर्च कर रहा था सेकुलरिज्म की, और जो भी पंथ निरपेक्षता है वो भारत में कैसी है, इंग्लैंड में कैसी है, राम मनोहर लोहिया जी के क्या व्यू थे, गांधी जी क्या चाहते थे, वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी है, जो जनसंघ था, उनको कैसे तुष्टीकरण की नीति ने बाहर रखा, कांग्रेस की नीति क्या थी। वो एक ऐसा उसमें समावेश था वो अपने आप में बहुत बड़ा ग्रंथ है और बहुत बड़ी वो उसकी आउटपुट थी। और मेरे को ऐसा लगता भी है कि शायद इस सरकार ने और भी लोगों ने रिसर्च की होगी, लेकिन वो आउटपुट थी जो उन विषयों को जरूर शामिल किया है। और तभी ये 2011 के बाद जो है हरियाणा में और देश में नरेंद्र मोदी जी ने जो लागू की हैं चीजें, उनमें अब ये वो मेरी शोध भी के भी कुछ ऐसे विषय हैं उसमें जो उसमें इंप्लीमेंटेशन में आए हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैंने शोध की है कि मेरे ही विषय है, वो औरों ने भी बहुत ने, लेकिन मैं ये जरूर गारंटी के साथ कहता हूं कि जिन विषयों को मैंने लेके आउटपुट दी थी वो विषय वर्तमान सरकार ने हूबहू शामिल कर रखे हैं अपने एजेंडा में, और उन विषयों की वजह से जरूर लाभ मिला है वर्तमान सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, और वर्तमान सरकार की नीतियों में आके। वो चीज भी अब वो उस चीज को कैसे मिटा सकते हैं, 2008 में है वो सरकार आने से 6 साल पहले है जो देश में सरकार बनी है, और उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसलिए ये चीजें 30 साल का मेरा जो करियर है, शिक्षण कार्य है, उसका प्रतिफल है, उसका स्वरूप है कि आज सरकार ने पहचानते हुए यहां बिठा दिए, यहां सेवाएं ले रही है, जहां सरकार चाहेगी वहां ले। जिस भी भूमिका में शिक्षक हैं, हम शिक्षक ही हैं, शिक्षक रहेंगे, और मैं सैल्यूट करता हूं। और जो भी कोई राजनीतिक व्यक्ति है वो अपना काम करते रहे, हमें तो उनसे कोई लेना देना, मुझे कोई नाराजगी नहीं है, मैं बहुत प्रसन्न हूं और अपना काम कर रहा हूं।
बाकी आप जैसे शुभ चिंतक हैं, हरियाणा में हर एक बच्चे को पता है मेरी एजुकेशन के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, मेरे शिक्षण कार्य के बारे में। इतने हजारों विद्यार्थी, हमने 20,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ा दिए होंगे, और सारे कोई बहुत बड़े बड़े पदों पे आसीन हैं। हमारे स्टूडेंट्स जुडिशरी में भी हैं, हमारे स्टूडेंट्स बड़े अच्छे अच्छे एडवोकेट्स भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, बहुत सरपंच हैं, नेता हैं, IAS अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं, ये दूसरे और पदों पे आसीन हैं, जिम्मेदार नागरिक बनाए हमने। ये खुशी है। अपना शिक्षक बन के मैं इस पद को ये सोचता हूँ कि भगवान ने मुझे इतना सुंदर कार्य देने का अवसर प्रदान किया, और हम उसको बहुत ही पूरे नायाब तरीके से, बहुत हंसमुख तरीके से, बहुत जिम्मेदारी के साथ निर्वहन कर रहे हैं। मुझे प्राउड है कि मैं शिक्षक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई हमारे श्री रामपाल सैनी जी विषय पर बहुत पकड़ है, और अभी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे काम पेंडिंग है जो पाइपलाइन में है, और वो तब वीडियो बनाएंगे जब वो हो जाएंगे। अभी बनाने का फायदा नहीं है, तो वेट एंड वॉच। अगर इसी बात से किसी को दिक्कत है तो वो दिक्कत बढ़ने वाली कम नहीं होने वाली। एक बात और बता दूं जी मैं। जी सर। जितना भी शिक्षक वर्ग है, शिक्षक तो माँ बाप भी हैं, वो भी शिक्षक की भूमिका में होते हैं। शिक्षक को डिग्रियों की आवश्यकता नहीं होती, हम किसी को भी शिक्षक मान सकते हैं, लेकिन चलो किसी पद पे आसीन होने के लिए डिग्री की आवश्यकता होती है। तो जो चाहे कोई स्कूल का शिक्षक है, चाहे कोई प्राइवेट स्कूल का शिक्षक है, चाहे कोई धर्मशाला में बैठ के फ्री में पढ़ा रहा है, चाहे कोई घर से कोचिंग दे रहा है, चाहे कोई मतलब जिसके भी द्वारा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, सिखाने की प्रक्रिया में रोल अदा किया जा रहा है, चाहे वो स्कूल का शिक्षक है, वो प्राइमरी स्कूल का है, वो हाई स्कूल का है, वो स्कूल लेक्चरर है, वो प्रिंसिपल है, वो कॉलेज का लेक्चरर है, वो बेशक किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, चाहे वो वाइस चांसलर है, सभी बधाई के पात्र हैं। वो सभी राष्ट्र निर्माता की भूमिका में हैं, अपनी भूमिका में रहे, किसी की कोई परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। हमें प्राउड है अपने शिक्षकों पे। तो भाई आपने यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।